नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था, आपको बताया था कि बिहार में जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है ना, बनाने का जो प्रक्रिया है ना, उसमें यहाँ पे कई सारे जो है नई गाइडलाइन जारी हुआ है। तो उसके तहत अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अप्लाई कैसे करेंगे, आपका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे और किनको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलता है, इसमें क्राइटेरिया क्या होती है, सभी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आरटीपीएस बिहार सर्च करेंगे तो यहीं से आपका सर्टिफिकेट इशू होता है। तो ये वाला जो है वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद जो है सामान्य प्रशासन विभाग के बटन पर क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र का निर्गम। अब इसमें 3 स्तर होता है, जैसे कि सबसे पहले अंचल स्तर, फिर आपका अनुमंडल स्तर, फिर यहाँ पे जिला स्तर। तो अंचल स्तर ही बना के आपको दिखाते हैं कैसे अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपये से कम है, और साथ ही साथ कुछ क्राइटेरिया होता है जिसमें मान लीजिए आपके पास 1000 वर्ग फीट से अधिक आपके पास फ्लैट नहीं है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण में आपके पास 200 से गज वर्ग फुट से अधिक आपके पास ज़मीन नहीं है, 5 एकड़ से अधिक आपकी खेती योग्य ज़मीन नहीं है, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सरकारी नौकरी में या फिर कहीं एडमिशन लेते हैं तो उसमें जो है 10% तक का जनरल कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे इस सर्टिफिकेट के हिसाब से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले बताना होता है कि अपना जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ना वो कैसे रखना चाहते हैं, अंग्रेजी में रखना चाहते हैं या फिर हिंदी में रखना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे अंग्रेजी में रखना है तो अंग्रेजी में बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप मान लीजिए कोई अभिवादन देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे और यहाँ पे अपना लिंग बताएंगे कि आप पुरुष हैं कि महिला हैं। स्त्री कंडीशन में क्या होगा कि जो भी स्त्री का बनेगा ना, वो समझिए कि उनके मायके का जो है पहचान पत्र लगेगा, लेकिन जो उनका आय लगेगा उनके ससुराल का ही लगेगा। लेकिन अगर कोई पुरुष है तो जहाँ के हैं वहीं का लगेगा, आप सभी को पता ही है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट का जो है नेम आपको लिखना है आधार कार्ड के हिसाब से या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं ना उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे देखिए उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा, जैसे कि अंग्रेजी में लिख के स्पेस प्रेस करेंगे तो टाइप हो जाएगा। यहाँ पे जन्म तिथि लिखना है, आधार नंबर आप छोड़ देंगे, ठीक है, मत दीजिएगा, नहीं तो फिर OTP से वेरीफाई करना पड़ जाएगा। यहाँ पे अपना जो भी आवासीय पता है उसको लिखना है, जैसे स्टेट बिहार है, जिला अपना बताएंगे कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, अनुमंडल बताएंगे और यहाँ पे अपना प्रखंड बताएंगे। ठीक है, कहाँ से आते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जहाँ से भी आते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे, वार्ड नंबर को मेंशन कर देंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत बताएंगे, अपना पूरा विलेज का नेम या फिर मोहल्ला है तो मोहल्ला का नेम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेशन यहाँ बताएंगे, पिन कोड यहाँ पे भरेंगे, होल्डिंग नंबर है तो बता सकते हैं, सर्किल नंबर है तो बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जो कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए, केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग OBC एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन से आपको देखने को मिल रहा है। और ख में देखिए देखने को मिल रहा है कि बिहार हेतु अधिसूचित SC ST सूची बद्ध में नहीं है, जबकि पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा बिहार हेतु OBC सामान्य वर्ग की सूची तहत सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें जो है 2 यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल रहा है। इसमें अपना जो कैटेगरी है ना उसको आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको जो है फर्स्ट वाला का सिलेक्शन करना है कि केंद्र हेतु जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग है, बिहार हेतु SC ST हैं, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध हम है ही नहीं, क्योंकि हम जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, तो इसका ही कैटेगरी वाला सेक्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है कि मैं तो भाई जनरल से आता हूँ, क्योंकि जनरल वालों को ही इसका बेनिफिट मिलता है। आप SC ST BC हैं तो नहीं बना सकते हैं। केवल जनरल कैटेगरी के जो भी गरीब परिवार होते हैं जिनका वार्षिक 8 लाख रुपए से कम होता है, उनके पास 5 एकड़ से अधिक खेती योग्य ज़मीन मान लीजिए अगर नहीं है, ठीक है, 1000 वर्ग फीट से अधिक उनके पास जो फ्लैट होता है वो नहीं है स्क्वायर फीट में, या फिर मान लीजिए उनके पास 100 गज या फिर 200 गज वर्ग फुट का जो प्लॉट होता है वो नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाति में देखिए आपको जो है मिलेगा कि आप ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमियार हैं, कायत हैं, सैयद हैं, शेख हैं, पठान हैं, खत्री हैं या फिर सीधी हैं। इस प्रकार के जो भी जाति वाले हैं ना उनका ही EWS प्रमाण पत्र बनता है।
तो आप देख लीजिएगा, जैसे राजपूत का बनाना चाह रहे हैं तो राजपूत का सिलेक्शन करेंगे। नेम ऑफ़ फादर लिखेंगे, उनका ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। नेम ऑफ़ मदर यहाँ पे लिखेंगे, माता का नाम यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए शादीशुदा महिला हैं तो उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई शादीशुदा जेंट्स भी है तो वाइफ का नेम यहाँ पे दे देंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आवेदक का जो मोबाइल नंबर है उसको मेंशन करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ईमेल आईडी नहीं भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन मोबाइल नंबर आपको देना है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 100 अभिप्रमाणित फ़ोटो आपको देना है, यानी कि जो भी आपका फ़ोटो रहेगा ना, ठीक है, बताया गया है कि यहाँ पे आपको देना है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड भी हो सकता है या फिर कोई जो आपके प्रतिनिधि होते हैं उनसे भी आप समझिए कि इसको ऑथोराइज करवा सकते हैं, या फिर जो भी फ़ोटो होगा उस पर क्रॉस सिग्नेचर कर दीजिएगा। आप खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी ऑथोराइज जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे भी आप करवा सकते हैं, तो आप खुद से ही कर दीजिएगा। परिवार का कुल आय कितना है, टोटल जो फैमिली इनकम है कितना है, 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। परिवार के परिभाषा में पहले जो है माता पिता को जोड़ा जा रहा था, लेकिन अभी क्या है कि आपका शादी हो गया है तो आप आपके पत्नी और आपके बच्चे ऐड होंगे, आपके माता पिता उसमें ऐड नहीं होंगे। तो अपना ही पारिवारिक आय जो भी अपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया हुआ है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको देना है, जो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ के रूप में आगे चल के देंगे। फिर यहाँ पे देखिए स्वयं घोषणा में आपको ये सारे चीज़ों को क्लियर करना होता है। और यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताया गया है कि 5 एकड़ से अधिक आपके पास कृषि योग्य ज़मीन नहीं है, ठीक है। बताया गया है कि 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट आपके पास नहीं होना चाहिए। नगरपालिका में 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक आपके पास आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके अंतर्गत आएंगे, इसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा, मतलब कि इसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं गरीब इस प्रकार के अंतर्गत आता हूँ, ईडब्ल्यूएस बनवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बताया गया है कि परिवार में सम्मिलित और अभ्यर्थियों जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जो अभ्यर्थियों के माता पिता एवं वर्ष 18 से कम आयु के भाई बहन तथा पति पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतानें हैं ना, उनकी यहाँ पे आपको आय की जानकारी देना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे अपना जो भी कैप्चा है उसको फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो है सबमिट का बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शंस देखने को मिलेगा, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना, सभी जानकारी आपको चेक कर लेना है। आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने सभी जानकारी सही दिया हुआ है तो यहाँ पे अटैच एनेजर का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में जो है एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड दे सकते हैं, पेंशन दस्तावेज दे सकते हैं, सरकारी पहचान पत्र जैसे सांसद विधायक और विधान परिषद सदस्यों की जो एक सेल्फ मान लीजिए स्टैंप जारी होता है, मतलब कि एक वो लोग ऑथोराइज करते हैं, वो लगा सकते हैं। पासपोर्ट लगा सकते हैं, पासबुक हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो इसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपको एक देना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपको आधार कार्ड ही दे देना है। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो डेटा है ना वो सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने केवल आधार कार्ड ही ऐड किया हुआ है, केवल आधार कार्ड ही मांगा जा रहा है, ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो आय प्रमाण पत्र है, ज़मीन से संबंधित प्रमाण पत्र है, यहाँ पे आपसे नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा कर्मचारी के द्वारा तो आपको जाकर वहाँ पे देना पड़ेगा एज अ प्रूफ के रूप में, ठीक है। 21 दिनों का समय होता है, 21 दिनों में आपका प्रमाण पत्र इशू हो जाता है। कर्मचारी से वेरीफाई करवा लेंगे, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रमाण पत्र है यहाँ पे इशू हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अपना जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% तक का रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सर्टिफिकेट इशू होने के बाद बड़ी आसानी से यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बटन पर क्लिक करके यहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।